हेलो नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड के अंदर जो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन है जो आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली जो 9th की बुक चलती है कंप्यूटर की, उसमें से है ये बुक है। आप देख सकते हो इसका कवर। तो क्वेश्चन लगभग 10 में से 8-9 क्वेश्चन करने की पूरी उम्मीद है। और ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु भी दे रखे हैं। इसको आप मैं इस PDF को टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से आप ले लेना। तो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है। तो इसका सीधा आंसर बता रहा हूँ, इनपुट यूनिट है। अगला देखिए, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं। तो इसको प्रोग्राम कहते हैं। अगला देखिए, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं वह छू सकते हैं कहलाते हैं। तो वो हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में होते हैं। तो एक बाइट में होते हैं 8 बिट। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो आप ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिक की पैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो यह टेक्स्ट प्रोसेसिंग में भी किया जाता है, ग्राफिक्स कार्यों में भी किया जाता है और बैंकिंग कार्यों में भी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी में। माउस है एक इनपुट उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट उपकरण। अगला है, टाइपमेटिक की दर होती है। तो टाइपमेटिक की दर होती है 10 बार प्रति सेकंड। अगला है, किसी कागज़ पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है। तो वह हार्ड कॉपी कहलाता है। CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। तो इस पर क्या रहता है, फास्फोरस पदार्थ। अगला है, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। तो उसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटिंग। ड्रम प्रिंटर है। तो ड्रम प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। तो इसमें से प्राथमिक है मेमोरी। अगला देखिए, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है। तो प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है CD-ROM में। माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है। तो माइक्रोफ्लोपी की होती है 1.44 MB। अगला देखिए यूनिट। अगले यूनिट में है क्वेश्चन, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है। तो यह है ट्विस्टेड पेयर केबल। WAN का अर्थ है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है। तो इनमें से सबसे तीव्र है ऑप्टिक फाइबर केबल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है। तो इसमें से ऑप्टिक फाइबर केबल है, वो धातु की तार से नहीं बनी है, जबकि ये दोनों केबलें हैं वो तार से बनी हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं। तो उसके ऊपर कांच की परत होती है, उसे क्लेड कहते हैं। किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है। तो इसका आंसर होगा रेडियो लिंक संचरण। रेडियो लिंक संचरण के अंदर तरंगे वो सभी दिशाओं में जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकता है। तो इसका आंसर होगा 3 न्यूनतम संचार उपग्रह है वो संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किस प्रकार किया जाता है। तो ये ब्लूटूथ से हम जोड़ सकते हैं, जिसके अंदर हमारे को केबल की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं। छोटे वाले क्षेत्र को उसके कहते हैं लेन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है। तो मोडेम, हब, ब्रिज, इनमें से कोई भी संचरण का माध्यम नहीं है। अगला यूनिट का देखिए क्वेश्चन। अगले यूनिट का क्वेश्चन है, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो आपको सभी को पता है नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है। तो W3C ये कहलाता है। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का क्या नाम था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ARPANET कहते हैं इसे।
वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान है। शिक्षण संस्थाएं, होटल, एयरपोर्ट यानी सभी जगह आपको वाईफाई हॉटस्पॉट मिल जाएंगी। अगला देखिए, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या कहते हैं? कंप्यूटर पर इंटरनेट से सुविधा, इसको हम ब्राउज़र कहते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है? इनके अंदर नेट एस्केप नेविगेटर ये एक ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, जबकि फेसबुक एक ब्राउज़र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, .com से तात्पर्य है। .com से मतलब होता है कोई व्यावसायिक संस्था से। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? तो वेब पेज को हम वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन कहते हैं, उसका नाम है बिंग। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो सर्वाधिक उपयोग में लेने वाली ईमेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है? तो विंडोज से हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगला है, MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है? तो MS पेंट का होता है BMP। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? तो पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन सी है? तो वो देख लीजिए, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है, तो इससे जानकारी होती है फाइलों व फोल्डरों से। विंडो की किस प्रकार में फाइल विकल्प होता है? तो वह मेन्यू बार के अंदर होता है। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? तो इसका आंसर 3 होगा, B, यानी 3 बटन होते हैं इसमें। कंप्यूटर को बंद करने की कौन क्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को बंद करते हैं तो सभी को पता है शट डाउन करते हैं। अगला है, निम्न में से GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? डोज, विंडो 98, विंडो XP। तो इनमें से विंडो 98 और विंडो XP दोनों GU आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब और से दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, तो ये सभी माइक्रो वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं अक्षरों के आकार को छोटा या बड़ा, पेज में हेडर फुटर डाल सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर होगा। रूलर काम आता है। रूलर का काम होता है पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए आता है। हेडर के लिए स्थान होता है। हेडर कहाँ पे होता है? पेज के ऊपरी हिस्से पर हेडर होता है। पेज की आकृति हो सकती है प्रोस्टेट और लैंडस्केप दोनों हो सकती है। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो स्लाइड लेआउट होते हैं 4 प्रकार के। पूर्व संधारित्र प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुति तैयार करने हेतु निर्देश है। पूर्व संधारित्र प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट, तो ए और ब इसका दोनों आंसर होगा। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश है वो स्लाइड शॉर्टलर। डिलीट स्लाइड विकल्प होता है, एडिट मेन्यू में होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है। ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है, तो इसका नाम है डिजिटल भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ई मित्र पर। उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य
करता है? तो इसका आंसर होगा ई वाणिज्य। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता? तो आप ई लर्निंग के लिए करना चाहते हो तो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, डिजिटल पाठ्य सामग्री होती है, तो इसके अंदर आपका आंसर होगा पुस्तकें। पुस्तकें से आप डिजिटल लर्निंग यानी ई लर्निंग नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखन की रचना अपने नाम से प्रकाशित करना कहलाती है? इसका आंसर होगा साहित्यिक चोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1967 के अंदर बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई। भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? तो इसके अंदर आंसर होगा 8। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसके अंदर डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उपयुक्त सभी। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइट कौन सी है? तो फेसबुक सबसे लोकप्रिय है। तो हमने सभी क्वेश्चनों के आंसर देख लिए हैं। यदि आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।